अपराधी जिसने पुलिस की पूरी टीम को चने चबवा दिए, वह अपराधी हाथ भी आया तो किसके? मंदिर के गार्ड के। क्या यह वाकई प्लानिंग है या महाकाल प्रशासन है इतना सजग? उत्तर प्रदेश में 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या कर फरार चल रहा आरोपी विकास दुबे आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ ही गया। लेकिन इस हिस्ट्री शीटर का यूं पकड़ा जाना भी कई सवाल खड़े करता है और मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार एमपी सरकार पर इस मामले में आरोप लगा रही है। तो विकास दुबे की गिरफ्तारी के पूरे मामले की पड़ताल करेंगे ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मयंक गुर्जर के साथ हमारी इस खास रिपोर्ट जिसका नाम है गिरफ्तारी का सच में। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन। बीते गुरुवार उत्तर प्रदेश में हुई मुठभेड़ में मारे गए 8 पुलिसकर्मियों के मामले का मुख्य आरोपी विकास दुबे आज आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। दुबे का आज गेम ओवर हो गया, लेकिन साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की तमन्ना पर फिर गया पानी। बीते गुरुवार को हिस्ट्री शीटर द्वारा सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद यूपी पुलिस का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अधिकारियों के साथ यूपी के हर थाने के सिपाही तक 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का बदला लेने की आग सुलग रही थी। यूपी पुलिस विकास की तलाश में दिन रात जुटी थी। पुलिस ने विकास के कई खास लोगों को मुठभेड़ में मार गिराया, उसका घर ढहाया। विकास को पकड़ने के लिए पिछले 1 सप्ताह से प्रदेश के सभी जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी और चौराहे चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्यवाही में कई चीजें खुलकर सामने आई। विकास पुलिस के हाथ नहीं आए। हालांकि यूपी पुलिस अपने मकसद पर डटी रही। यूपी पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी। विकास को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए पुलिस ने कई प्लान बनाए और कई बार लगभग विकास के नजदीक भी पहुंच गई। लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ सब कुछ लगा, लेकिन नहीं लगा तो हिस्ट्री शीटर गुंडा बदमाश विकास। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश पुलिस इस बदले की आग में जल रही थी। अपने 8 साथियों की हत्या का बदला लेने के लिए दिन रात कर रही थी एक। लेकिन तभी अचानक गुरुवार को सुबह खबर आई विकास दुबे की। विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से कर लिया गया गिरफ्तार। इस खबर के साथ उसे अपने हाथों से पकड़ने की उत्तर प्रदेश पुलिस की तमन्ना ने तोड़ दिया दम और साथ ही साथ कई सवाल खड़े कर दिए मध्य प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश की सरकार पर। इस मामले में अचानक मोड़ आया जब गुरुवार सुबह विकास दुबे के महाकाल मंदिर से पकड़ाने की खबर मिली। इस खबर पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मोहर भी लगा दी। विकास को आज मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किया गया है मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा। उज्जैन के अंदर सुबह बाबा महाकाल जी के दर्शन करने आया था, स्वयं की गाड़ी से आया था। उसके साथ उसके 2 साथी थे, बिट्टू और सुरेश, उनको भी कस्टडी में लिया गया है। हमारे कांस्टेबल को जब उसका चेहरा देख के शक हुआ तो उसने अन्य साथियों को बुलाया और उसे एक तरफ बिठाला, उसके बाद कस्टडी में लिया है। पुष्टि होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना दी गई है। जल्दी उत्तर प्रदेश पुलिस जब भी पहुंचेगी अंतिम कार्रवाई को आपको अवगत कराया जाएगा। इस खबर के सामने आते ही खबर 100 के हमारे विशेष संवाददाता मयंक गुर्जर मौके पर पहुंच गए और उन्होंने इस पूरे मामले की तहकीकात शुरू की
और जाननी चाहिए हकीकत। आइए हम सीधा रुख करते हैं हमारे विशेष संवाददाता मयंक गुर्जर की ओर और जानते हैं इस मामले की जमीनी हकीकत। कानपुर में जो आठ पुलिसकर्मियों को गोली मारी गई थी विकास दुबे द्वारा, उसका जो मुख्य आरोपी विकास दुबे आज महाकाल मंदिर में पकड़ाया है। सुबह 8 बजे करीब वो महाकाल मंदिर में दर्शन करने आया था। दर्शन करके बाहर ही निकला था और उसको संदिग्ध पाया गया, जिसपे सिक्योरिटी गार्ड ने उसको बिठा लिया और उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं विकास दुबे हूँ। उसी टाइम उसको वहाँ से संयुक्त जो थाना है महाकाल, वहाँ पर ले जाया गया और उसको कड़ी पूछताछ की। उसी टाइम वहाँ पर एसपी व सभी उच्च अधिकारी पहुँच गए थे। मयंक गुर्जर जी, आपने बताया कि सुबह 8 बजे के करीब वो महाकाल मंदिर दर्शन करने पहुंचे। उसके बाद दर्शन करके जब बाहर निकले तो सिक्योरिटी गार्ड को उन पर शक हुआ। सही कहा हमने। तो जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि एक अपराधी जिसने उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश की पुलिस को छका दिया, वो महाकाल मंदिर के गार्ड के हाथों इतनी आसानी से आ गया। क्या वाकई में लोग ये अंदेशा लगा रहे हैं कि ये वो खुद ही आत्मसमर्पण करना चाहता था? यह भी माना जा रहा है कि ये प्लानिंग के तहत हुआ है। ऐसी चर्चा चल रही है कि ये प्लानिंग के तहत हुआ है और ये दर्शन करने आया तो वह खुद ही चिल्लाया कि मैं विकास दुबे हूँ जब पकड़ा उसको। जब अच्छा, तो ये इन पर शक हुआ पहले एक गार्ड को, और गार्ड ने जब इनसे क्या सवाल पूछे थे गार्ड ने, क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है कि किस तरह से गार्ड को शक हुआ कि ये कोई अपराधी हो सकता है? इस तरह से शक हुआ कि वो उसकी जो उम्र, उससे आईडी कार्ड मांगा गया है, इसकी तलाश पहले से की जा रही थी। उसकी तलाश की जा रही थी तो ये घूम रहा था मंदिर के अंदर। तो घूमते टाइम मंदिर के कर्मचारी ने इससे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो इसने एक परिवर्तित नाम बताया शिवम करके, और शिवम करके नाम बताया। तो इसने पूछा आपकी उम्र क्या है, तो इसने बोला मेरी उम्र 28 वर्ष है। तो 28 वर्ष पर कर्मचारी ने बोला कि आपकी उम्र 28 वर्ष से नहीं ज़्यादा है, तो इसको बिठा लिया गया। इससे पूछताछ की गई तो फिर ये बोला कि हाँ मैं विकास दुबे ही। विकास दुबे फिर इसको बिठाकर सभी थाने पर ले जाया गया, जहाँ उच्च अधिकारियों को फ़ोन लगाया गया। फ़ोन लगाकर अधिकारी आए और इससे कड़ी पूछताछ की। फिर इसको वहाँ थाने से हटाकर अन्य स्थान पर ले जाएगा। अन्य स्थान से इसको फिर जिले से दूर, शहर से दूर और थाने ले जाएगा जो देहात में लगता है। वहाँ पर मैं भी मेरी टीम के साथ मौजूद था। वहाँ पर देखा कि मीडिया आ रही है, मीडिया को देखते हुए फिर स्थान चेंज कर दिया गया। इसको यहाँ से और कहीं गोपनीय स्थान पर ले जाया गया। अभी इसका जो उज्जैन के जिला सत्र न्यायालय है, यहाँ पे वेट किया जा रहा है कि इसको पेश किया जाएगा। इसे कायस लगाए जा रहे हैं पर अभी तक पेश नहीं किया। ऐसा भी माना जा रहा है कि इसको वीसी के द्वारा पेश किया जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। मयंक जी, आपने कहा कि लगातार उनकी जगह बदली गई, लगातार उन्हें मीडिया से दूर रखा गया। कहीं ना कहीं आपने ये भी कहा अपनी बात के दौरान कि पहले उन्होंने अपना नाम गलत बताया और जो उम्र बताई वो उनकी उम्र से, उनके चेहरे से मैच ही नहीं खाती थी, जिसके चलते ये शक होना भी जायज़ था। तो क्या ये सब एक गेम प्लान था, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है इस समय भारतीय जनता पार्टी पर, उनकी सरकार पर? बिल्कुल यही माना जा रहा है कि एक प्लानिंग भी हो सकती है, क्योंकि ये अचानक यहाँ आना और वहाँ से फरार होकर अचानक यहाँ आना, इसके साथ में दो इसके सहयोगी भी पकड़े जा रहे हैं जो संदिग्ध। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, अधिकारियों ने पुष्टि नहीं की है। जिनको 2 पकड़ा गया है, एक रेवास गेट पे होटल के बाहर से यूपी पार्सिंग एक गाड़ी खड़ी थी विटारा, उससे उसको उठाया गया तो उसमें पता चला कि ये उसी के 2 वकील है, पर अभी पुष्टि नहीं की गई है। तो अभी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कश्मकश बरकरार है। मयंक गुर्जर जी हमारे साथ थे, हमारे विशेष संवाददाता जो लगातार इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। इस मामले में अब मध्य प्रदेश में राजनीति गर्मा चुकी है। कांग्रेस के दिग्गजों ने आरोप लगाए हैं कि आखिर ये किस तरह मुमकिन है कि एक दुर्दांत अपराधी मंदिर के गार्ड के हाथ आ जाए, वो अपराधी जो हाथ नहीं आया पुलिस कर्मचारियों के। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और बाला बच्चन ने सरकार पर सवाल दागते हुए कहा कि आखिर यहां तक अपराधी पहुंचा कैसे, और जो पुलिस से बचकर उज्जैन तक पहुंच गया, जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस को छका दिया, वो अपराधी इतनी आसानी से गिरफ्तार हुआ कैसे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रदेश सचिव और बाला बच्चन ने तो इस मामले को प्लैंड सरेंडर बताया। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री
नरोत्तम मिश्रा और विकास दुबे के कानपुर कनेक्शन पर भी कई अहम सवाल खड़े किए कि बीजेपी की सरकार आई तब से किया है। सहयोग देखो कि मध्य प्रदेश का उज्जैन में एक महाकाल का गार्ड पकड़ता है उस अपराधी को, कुख्यात, जिसको पूरे देश की पुलिस ढूंढती है, मध्य प्रदेश की सीमा में आ गया, 2 दिन से उज्जैन में है, पुलिस क्या कर रही थी। और मध्य प्रदेश सहयोग है। मध्य प्रदेश का हमारे गृह मंत्री वो कानपुर के प्रभारी थे, कुख्यात भी कानपुर का अपराधी निकला। ये सहयोग का विषय है भाई। ये सब बातें मध्य प्रदेश में आपराधिक राजधानी बनाने की ओर अग्रसर करते हैं। शिवराज सिंह का फेलिवर है और खुद पीठ थपथपा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। सर, दर्शन करने गए थे विकास दुबे, बोल रहे महाकाल मंदिर के। मैंने जैसा कहा 2 दिन से था, पूरा मध्य प्रदेश की बॉर्डर पार करके आया। पुलिस का फेलिवर है या नहीं है? रेड अलर्ट पे नहीं, 5 लाख का उस पर इनाम था और एक केस नहीं हुआ, लगातार हो रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश में अपराधी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हेलो, देखिए, बहुत स्पष्ट है, जिस तरह का खेल बेंगलुरु में विधायकों को ले जाके वर्तमान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खेला था और उसमें वो सिद्धहस्त हैं, उसी तरह का खेल विकास दुबे के आत्मसमर्पण में खेला गया है। सारा स्क्रिप्ट के अनुसार प्लान था। बहुत अच्छे तरीके से ससम्मान राजकीय अतिथि बनाकर विकास दुबे को पहले महाकाल के दर्शन कराए गए। कुख्यात अपराधी है जिसने 8 पुलिस वालों को मारा है। ये मध्य प्रदेश में ही संभव है जहां शिवराज की और नरोत्तम मिश्रा की सरकार है। ये लोग बहुत अच्छी तरह से ये जानते हैं किस तरीके से ऐसे अपराधियों से बहुत बड़ा चुनावी चंदा लिया जाता है और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा चुनावी चंदा प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिया है। उसके बाद ससम्मान उज्जैन में बड़े अधिकारियों को निर्देश देकर उसको आत्मसमर्पण कराया है। नहीं तो ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर कैसे किया जाता है ये यूपी पुलिस बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन मध्य प्रदेश में जिन लोगों की सत्ता है उनका एकमात्र मकसद है पैसा कैसे कमाना। नया उद्योग शिवराज सिंह चौहान ने शुरू करा है, कहीं भी अपराध करो और मध्य प्रदेश में अपना आत्मसमर्पण करो, आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। मेरा तो मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इसका एक टेंडर ही निकाल दें, इसके रेट घोषित कर दें। कहीं भी आप अपराध करो, मध्य प्रदेश में आओगे तो इतना पैसा आपको सरकारी खजाने में देना है और आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी और आत्मसमर्पण आपका सुचारू रूप से हो जाएगा। बहुत ही शर्मनाक है मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश पे कालिक पोत दिए। मध्य प्रदेश की जनता आज देख रही है कि किस तरीके से दुर्दांत अपराधियों को ऐसे गिरफ्तार ससम्मान किया जाता है जिसके कारण मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास ही काला हो गया है। आने वाले उपचुनाव में निश्चित तौर पर जनता इसका जवाब देगी। देख लीजिए, स्पष्ट है कि अभी भी शायद मैंने जिस तरह से जो उनके फोटोज जो देखे हैं कि पुलिस की उपस्थिति में उसको सोफे पे बिठाते हैं, आराम से बैठा है और उसके बाद अरेस्ट करने के बाद भी शायद हथकड़ी भी नहीं डाल रहे हैं। तो जहां जिस तरीके से जो कल ही जो बयान दिया था नरोत्तम मिश्रा जी ने, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, कि हमारे मध्य प्रदेश में घुसना तो दूर की बात है, आसपास बॉर्डर पे भी अगर आया था हम उसको उठा लेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो हम कर लेंगे। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर के प्रांगण में घुस जाता है और उसके बाद वो खुद बोलता है कि मैं विकास दुबे के नाम से फर्जी ID बताता, विकास दुबे के नाम से वो रसीद कटवाता है। तो रसीद काटने वाले ने वो अपने सुरक्षा कर्मियों को बोला कि इस पर ध्यान रखना, कहीं वो विकास दुबे तो नहीं है। तो उसकी हिम्मत देखी कि बोले हाँ मैं वही विकास दुबे हूँ। तो आज भी मतलब उसको कहीं पर भी किसी भी तरीके का डर और खौफ पे, कितना बड़ा जो दुर्दांत अपराधी है जो 60 अपराध किया हुआ उत्तर प्रदेश की पुलिस के वो 7 से 8 मर्डर करके आया हुआ है, तो उसके बाद भी उस पर यहाँ मंदिर में घुस जाता है और उसके बाद भी उसको डर और खौफ नहीं। और किस तरीके से उसको पुलिस रख रही, सोफे पे बिठा रहे और आराम से, उसको कोई डर और खौफ नहीं है। तो इससे ये जो लगता है कि पुलिस को भी एक खौफ और एक डर और एक जो भूमिका जो होना चाहिए, उससे ये स्पष्ट लगता है कि मंत्री जी बयान कुछ और देते हैं, बोलते कुछ और है, बाकी उनकी कानूनी कार्रवाई में तो कोई दम है नहीं। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि ये नरोत्तम मिश्रा जी कानपुर के प्रभारी मंत्री रहे हैं। वो प्रभारी जो चुनाव के जो इनके जो संगठन के जो प्रभारी होते हैं उसके प्रभारी बनकर वो गए थे उत्तर प्रदेश में। और ये दुर्दांत अपराधी विकास दुबे भी उत्तर प्रदेश के कानपुर से आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की ये जो बात जो है शंका को पैदा करती है। कांग्रेस के यह सवाल बेतुके तो समझ नहीं आते। जो अपराधी पुलिस की पूरी टीम को चकमा देकर भाग निकला हो, वह आखिर इतनी आसानी से महाकाल पुलिस को सरेंडर कर रहा है? क्या इसके पीछे वाकई कोई राजनीतिक वजह है या यह विकास दुबे का उत्तर प्रदेश पुलिस से डर है?
क्या उत्तर प्रदेश पुलिस वाकई विकास दुबे को हाथ आते ही जान से मार डालती? सवाल और आरोप तो बहुत हैं, लेकिन इंतजार है जवाबों और सच का। विकास दुबे वो कानपुर वाला